भाई कुछ लोग इतनी दूर से भागे भागे आए थे। मैं माँ बन गई, मैं पापा बन गया, आंसू बहाए गए थे, मैं बड़े मम्मी पापा बन गया। अब देखना वो बेटी राज भोगेगी, हम क्या क्या करेंगे। ऐसा लग रहा है उड़ के पहुंच जाए हम उसके पास। उड़ के पहुंचे तो सही, लेकिन उड़ के वापस भी चले गए। और जिस बेटी के लिए इतनी सारी चीज़ें बोली जा रही थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये लाएंगे, ऐसा मन कर रहा है पता नहीं उसके लिए हम क्या कर दें। वो बेटी के हाथ में क्या थमा के गए? 500 रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट। वो बेटी के लिए क्या लेके आए? बाबा जी का ठुल्लू। मतलब ये सारी बातें सिर्फ सोशल मीडिया पे बकैती करने के लिए हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस अभी की अभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। गाइस इस चैनल को धक्का लगाना अब आपके ही हाथ में है। देखो मैं वीडियोस डाल रही हूँ लेकिन व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने कई वीडियो में बताया है कि इस चैनल पे एक क्रिएटर के द्वारा स्ट्राइक पड़ी हुई है। तो अभी हालांकि उस स्ट्राइक को आए हुए 2 हफ्ते हो गए, लेकिन फिर भी व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, वीडियोस चल नहीं रही है। तो इन वीडियोस को चलाना व्यूज़ देना अब आपके हाथ में है। प्लीज़ वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और हो सके तो शेयर करना, ताकि वीडियोस की जो रीच है वो बढ़ सके। मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, रीच नहीं जा रही है, नए लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। इस वजह से व्यूज़ वही 1000 2000 में ही सिमट के रह गए हैं। तो प्लीज़ इसको धक्का लगाओ और आगे बढ़ाओ चैनल को। अब आ जाते हैं हम मेन वीडियो पे। गाइस पूरे सोशल मीडिया पे हल्ला मच गया था भाई, एक सेलिब्रिटी कपल बड़े मम्मी पापा बन गए, अब होगा तहलका। जो छोटा बेटा पार्टी नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है इतनी, बड़े पापा जब पार्टी करेंगे तो दुनिया देखेगी, क्योंकि उस घर का पहला बच्चा आया है। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई गई थी। यहाँ तक कि हमने तो ये भी देखा था, आप लोगों ने देखा था या नहीं बताना मुझे, कि जब वो बच्चा पेट में था ना माँ के, तभी उस बच्चे के लिए कपड़े खरीदे गए थे, शॉपिंग करी गई थी, कपड़ों के लिंक पीपी डीएम करे गए थे कि हमारे घर में बच्चा आने वाला है, हम ये फ्रॉक खरीद रहे हैं, हमारे घर में बच्चा आने वाला है, हम ये चीज़ खरीद रहे हैं, हमारे घर में बच्चा आने वाला है, हम बड़े मम्मी पापा बनने वाले हैं, हम ये चीज़ खरीद रहे हैं। आपको वो चीज़ें कहीं दिखाई नहीं दी क्या? या फिर मैंने चश्मा नहीं लगाया इसीलिए मुझे दिखाई नहीं दी? या आप भी मेरी तरह ही अंधे हो गए हो, आपको भी दिखाई नहीं दी है? ये हो क्या रहा है गाइस? इतने बड़े बड़े वादे करने वाले लोग, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग इतने खोखले कैसे निकल सकते हैं? मतलब जब भी कोई इतनी दूर से चल के आता है, एक बच्चे को जो 15 दिन से कंटेंट बना के रखा था, उनके नाम पे सिंपैथी, खुशियाँ, आंसू, इमोशंस सब कुछ दिखाया गया था ऑडियंस को, उस बच्चे से मिलने भी आए तो खाली हाथ आ गए। आपको थोड़ा अजीब नहीं लगा? मतलब मैंने इन लोगों के यहाँ पे ये ट्रेंड देखा है कि जब भी न्यूबॉर्न बेबी को कोई हाथ में लेता है तो उसके हाथ में पैसा नहीं रखते। हो सकता है बहुत सारी जगह ऐसा होगा, बट मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टेट को अलग अलग, जब आप क्रिएटर्स को देखते हो तो आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मैंने ये पहली बार देखा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब भी हम न्यूबॉर्न बेबी को फर्स्ट टाइम मिलने जाते हैं या हमारे घर पे कोई मिलने आता है हमारे न्यूबॉर्न बेबी से, चाहे वो कितने भी गरीब हो या अमीर हो या कुछ भी हो, अड़ोसी हो पड़ोसी हो, जब वो न्यूबॉर्न बेबी को पहली बार हाथ में लेता है तो उसके हाथ में पैसे जरूर रखता है, जरूर रखता है। तो इनके यहाँ पे मैंने ये सिस्टम एक तो देखा नहीं। सेकंड थिंग, चलो वो तो छोड़ ही दो, बट ये लोग तो इतने बड़े सेलिब्रिटी कपल हैं, पता नहीं कौन कौन से वादे किए थे। एक वीडियो में तो यहाँ तक बोल दिया कि उसका बाप राजा नहीं है लेकिन ये बेटी हमारे घर की रानी की तरह रहेगी, मैं उसके लिए ये करूँगा, मैं उसके लिए वो करूँगा। वो लोग उसके लिए कुछ नहीं लेके आए, एक टॉय तक नहीं लेके आए। क्या घर के लोगों को भी कोई बच्चे को सम्मान देने के लिए या बच्चे को प्यार दिखाने के लिए पार्टी देने की ज़रूरत होती है? मुझे नहीं लगता घर वालों को ज़रूरत होती है। घर वाले तो पार्टी हो या ना हो
उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है ना कि हम पार्टी होगी तो देंगे, पार्टी होगी तो नहीं देंगे। ये सोशल मीडिया की वजह से ट्रेंड चल गया है कि पार्टी देंगे तो एक हमें 10 15 20 ब्लॉग छापने का एक मौका मिल जाएगा। पहले भी तो लोग बच्चे पैदा करते थे, पहले तो पार्टियां ऐसी नहीं होती थी ना। तो क्या पहले के लोग गिफ्ट देते ही नहीं थे? सब देते थे ना। और जो कपल, जो बेचारे दुखियारे सिंपैथी गेन करने वाले कपल बाहर वालों को गोल्ड डायमंड सिल्वर बांटते थे, वो अपनी बेटी के लिए खाली हाथ आ गए। मतलब सब जगह एक ही थंबनेल था, मैं माँ बन गई, मैं मम्मी बन गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कब पहुंचेंगे हम, कब उसको गोदी में लेंगे, मैं अपनी फीलिंग्स बयां नहीं कर सकती। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी, इतनी बड़ी बड़ी लाइंस बोले गए थे, और जब वो खाली हाथ आए मैं देखती ही रह गई कि इतने दिन से शॉपिंग, मतलब यहाँ आने से भी पहले ये एक थंबनेल लगाया गया था कि बेटी से मिलने जाना है इसीलिए शॉपिंग स्टार्ट। तो वो सिर्फ थंबनेल की शॉपिंग थी। मतलब बहुत अजीब नहीं लगा आप लोगों को कि बातें इतनी बड़ी बड़ी और निकलो फुसकी बम? कोई एक टॉय भी नहीं लेके आया। मतलब लोग इंतजार कर रहे थे, भाई बड़े मम्मी पापा हैं, पता नहीं सोने का हार लेके आएंगे, डायमंड का हार लेके आएंगे, पता नहीं क्या लेके आएंगे कि उसके बाप की, मतलब मुझे लगता है उससे अच्छा तो फिर उसका गरीब बाप ही निकला बच्ची का, जिसको ये लोग रंक बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं, पड़ा रहता है बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा निकला। कम से कम इतनी हाथ तंग चल रहा है उनका, फिर भी उसने अपनी बेटी को सोने की अंगूठी पहना दी है। और जो इतने रईस हैं जो उस दिन से ही बच्चे के नाम का कंटेंट छाप रहे हैं, व्यूज छाप रहे हैं, वो उस बच्चे के लिए 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं लेके आए, 2 टॉय भी नहीं लेके आए, एक पायल तक नहीं लेके आ पाए। बताओ, मतलब पार्टी होगी तो वो लोग कुछ देंगे और नहीं होगी तो नहीं देंगे। मतलब इन्होंने आने के बाद, बच्चे से मिलने के बाद 6 या 8 ब्लॉग छापे टोटल। उस बच्चे को हम ये कर रहे हैं, उस बच्चे को हम दूध पिला रहे हैं, उस बच्चे को हमने गोदी में लिया है, वो बच्चा ये हो गया, वो बच्चे को ये हो गया। भाई एक ब्लॉग का पैसा ही कम से कम उस बच्चे पे खर्चा कर देते, एटलीस्ट देखने में अच्छा तो लगता। जो इंसान सोशल मीडिया पे आके इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, वो क्या दे रहा है बच्चे को, वो देखने में तो अच्छा लगता। दुनिया को खुश करने के लिए ही कर देते। वो वाला बात है ना, वो एक कहावत है कि खोखला चना बाजे घना, वो वाली कहावत कर दी इन्होंने कि बाहर वालों के जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, अपने घर के क्या हैं, कुछ नहीं। दो ना दो, मतलब जाते हुए उसको गुड़मुड़ करके 100 की या 500 की पत्ती पकड़ा गए। जो जेठानी जी हैं, जो माँ बनी हैं, जिनको बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई, वो भी 500 या 100 रुपए की पत्ती पकड़ा गई उस बच्चे को कि लो भाई, हम तुमसे पैसे छापने आए थे, तुम हमारा कंटेंट हो, सबका फ़ायदा उठा लिया, तुम्हारी वजह से सबका फ़ायदा हो गया, हम ही बच्चे थे बस, इसीलिए हम तुम्हारा कंटेंट उठाने आए थे, उठ गया, लो तुम भाई 500 रुपये लायक की हो। वो वाली फीलिंग नहीं आई किसी को। मतलब घर वाले एटलीस्ट पार्टी का इंतजार नहीं करते, जो दूर के लोग होते हैं वो करते हैं कि चलो कुछ नामकरण होगा, जब हमको बुलाएंगे हम तब जाएंगे, तब हम कुछ देंगे। बट यहाँ तो अजीब ही हो गया, राजा रंक निकल गए और रंक राजा निकल गए। इससे अच्छा तो फिर बहन जी निकल गई। बहन जी ने मतलब सब कुछ दे दिया जो उनसे बना। हालांकि उनको भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था उस टाइम पे, सबने ही किया था, लेकिन एटलीस्ट इनसे तो अच्छे निकल गए ना वो। दूसरा, भाई कंटेंट की इतनी मारामारी हो रही है, इतनी मारामारी कि सब कंटेंट 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 गा रहे हैं। माता जी कह रही है सब लोग कंटेंट कंटेंट के पीछे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमारे ही घर का कंटेंट है, कोई भी डाल लो। तो माता जी वो बलून वाला उनको डाल लेने देते हैं। और ये जो कंटेंट की महाभारत हुई थी, ये बच्चा आने के पहले जो किसी के घर की हुलुलुलुलु भाग के गई थी और वहाँ जाके एक वीडियो बनाया था कि जब हम उसकी बीवी को नहीं दिखा सकते, उसके बच्चे को नहीं दिखा सकते, कंटेंट नहीं ले सकते, तो वहाँ रहने का भी क्या फ़ायदा। तो वो भी तो कंटेंट के लालच में ही आई थी ना। कंटेंट की मारामारी कैसे नहीं है। बेटा बोल रहा है छोटा वाला
कि आप कंटेंट की बात कर रही हो, जब आपको खुद अपना कुछ कंटेंट बनाना होता है, अपना कुछ दिखाना होता है, कमरे की कुंडी लगा लेती हो ताकि कोई और वीडियो ना बना ले। और जो महान सेलिब्रिटी हैं वो बोल रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे, जब हमारा बाबू आएगा ना कोई भी फेस रिवील कर लेना। मतलब मुझे इतनी हंसी आई ये वाली बात सुन के कि कोई भी फेस रिवील कर लेना। जो दूसरों के कंटेंट को, दूसरों की रोजी रोटी को खा ले, दूसरों के बच्चों का फेस रिवील करके, जेंडर रिवील करके, वो अपने बच्चे का जेंडर रिवील या फेस रिवील किसी और के हाथों में दे देगा। और जो अपने घर की रंगारंग कार्यक्रम जो 5 दिन का किया था, अपनी माँ से पहनी हुई साड़ी उतरवा ले कंटेंट की खातिर कि उसका कंटेंट जो है, ड्रेस कोड जो है वो अलग हो जाएगा, जो उसने सोचा है वो नहीं रहेगा, वो अपने ही घर के किसी और ब्लॉगर को फेस रिवील करने देगा। ये बातें सिर्फ तब याद आती हैं जब हम दूसरे का कंटेंट खा रहे होते हैं। इन्होंने कल भी एक वीडियो डाला था जिसमें ये पैसे दे रही थी, सेलिब्रिटी बहू जो है पैसे दे रही थी उस बच्ची को, और पूरा फेस रिवील किया गया था कि देखो इस वीडियो में अच्छे से फेस दिख रहा है, देखो अच्छे से दिखा दिया आप तो हमें। वो 40-45 मिनट के बाद फिर से वो वीडियो प्राइवेट कर दी गई। क्यों? मतलब आपका तो अधिकार है ना, फिर उसको प्राइवेट करने की क्या ज़रूरत थी? जब वीडियो डाल ही दी, पहले भी डाल दी गई थी, पहले भी रिवील कर दिया गया था, अब फिर से रिवील कर दिया गया था, पर्पसली जानबूझ के किया गया है ये काम, तो फिर उसको प्राइवेट करने की क्या ज़रूरत थी कि हमसे गलती से हो गया, हम करना नहीं चाहते थे, एडिटर ने कर दिया होगा इसीलिए ऐसा हुआ है। मतलब कितने अजीब अजीब लोग हैं गाइस, कितने अजीब अजीब लोग हैं। और गाइस मैंने एक और वीडियो देखा जहाँ पे मैंने सुना है कि जड़ी बूटी वाली जो माता जी हैं वो बहुत दूर कोई बड़ी अच्छी जगह पे जाने वाली हैं। तब वो जाने वाली हैं अमरनाथ जी, जो ETPTCT जो ECG वगैरह जो चीज़ें हुई थी ना वो इसी के लिए हुई थी। जो भी लोग अमरनाथ जी होके आए होंगे उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी वहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं या वहाँ जाने के लिए टिकट करते हैं तो उससे पहले बहुत सारे टेस्ट कराने होते हैं। तो जो इन्होंने सोचो कंट्रोवर्सी रची थी जिसमें जो टेस्ट दिखाए थे वो सारा इसलिए दिखाए थे क्योंकि किसी को कहीं बहुत बड़ी जगह जाना था। और गाली किसको खिलवाई थी? छोटे बहू को और छोटे बेटे को। सोचो मतलब कंट्रोवर्सी भी किस तरीके से प्लान की जाती है, किस तरीके से रची जाती है, सिर्फ एक टेस्ट कराने के लिए कि हमारा CT स्कैन हो रहा है, हमारी ECG हो रही है, उसके लिए पूरी कंट्रोवर्सी रच दी। तभी सोचो जिसका 290 BP चला गया वो 1 घंटे भी एडमिट नहीं हुआ, उसको 1 बोतल पानी भी नहीं चढ़ा, इनकी भाषा में कुछ नहीं हुआ। 290। और यहाँ पे लोग 180 190 पे ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है लोगों को। सोचो 290 BP घर में रह के झेल गई माता जी, है ना? कितना बड़ा मतलब अपने मुंह से ही फिर अपनी स्क्रिप्ट खोल देते हैं, अपने मुंह से ही, क्योंकि बाद में स्क्रिप्ट खुली है ना, फिर तो लोग गाली भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। हम तो सोशल मीडिया पे आए ही गाली खाने के लिए हैं, वो वाला हिसाब है ना। एक सेकेंड। तो गाइस मुझे ज़रूर बताना, ये लोग मिलते हैं इस वीडियो को करते हैं एंड आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपके घर में जैसे भाभी को बच्चा होता है या देवरानी को, जेठानी को बच्चा होता है या बहन को, तो आप उनको तब तक गिफ्ट नहीं देते हो क्या जब तक वो कोई भी फंक्शन नहीं करेंगे, या आप जब मिलने जाते हो तो उस बच्चे के लिए एक टॉय भी लेके नहीं जाते हो, ऐसे ही खाली हाथ चले जाते हो या कुछ लेके जाते हो। या फिर हम जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उस तरीके से ही लोगों को सीखना चाहिए कि भाई पार्टी दोगे, खाना खिलाओगे, पहले 2-4 लाख खर्चा करोगे तभी तुम हमसे 1000, 2000, 4000 का गिफ्ट ले पाओगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाओगे। लेकिन हम दुनिया को बताएंगे भाई हम कितने रईस, कितने पैसे वाले, कितने करोड़पति हैं और हम कितना खर्चा करते हैं। ये सिर्फ हम ब्लॉग में बकैती करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। बाय बाय।